पिछले कुछ दिनों से गांव का मौसम कुछ ज़्यादा ही खराब हो रहा है। दिन में बहुत ज़्यादा कड़क धूप रहती है तो रात के समय बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। ऐसे मौसम के कारण बीमारी गांव में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बीमारी के साथ साथ दत्तू का काम भी बहुत बढ़ गया है, क्योंकि सनकगढ़ गांव में दद्दू इकलौते ही वैद्य है। दद्दू की सहायता करने के लिए बच्चे भी दद्दू के साथ जाते हैं। दद्दू लोगों की जांच करते हैं तो बच्चे उनके घर दवाइयाँ पहुंचाते हैं। पिछले कुछ दिन छोटू, ढोलू और दद्दू के दिन ऐसे ही गुजरे हैं। आज छोटू, ढोलू और दद्दू साथ में बैठकर भोजन कर रहे हैं। तभी अचानक बहुत जोर से बारिश गिरने लगती है तो छोटू दद्दू से कहता है, दद्दू, अब ये बिन मौसम बारिश की वजह से तो बीमारी और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ना। छोटू की बात सुनकर दद्दू छोटू से कहते हैं, हाँ हाँ बेटा, मगर अब क्या कर सकते हैं, हमें लोगों की मदद करनी ही पड़ेगी। लेकिन हम बाहर नहीं निकल सकते अभी, क्योंकि अगर हम भी बीमार पड़ गए तो फिर लोगों की मदद करने के लिए कोई नहीं होगा। हमें इंतज़ार करना होगा बारिश के ख़त्म होने का, और तब तक हमें खुद का भी ध्यान रखना होगा। दद्दू की बात सुनकर छोटू और ढोलू भी तय कर लेते हैं कि जब तक बारिश चलती रहेगी वो दोनों एक दूसरे का और दद्दू और शेरू का ध्यान रखेंगे। अगले कुछ दिन तक बारिश ऐसे ही बरसती रहती है। कुछ समय बाद बारिश तूफान में बदल जाती है। बहुत ज़्यादा हवाएं, बहुत ज़्यादा बारिश, बहुत ज़्यादा परेशानी सनकगढ़ के लोगों को हो रही है। दद्दू छोटू और ढोलू के लिए दिन में 3 से 4 बार गर्म पानी बना कर देते हैं और खुद भी गर्म पानी ही पीते हैं। वो तीनों एक दूसरे का ध्यान रखते हैं ताकि उनमें से कोई बीमार ना पड़ जाए। कुछ दिनों बाद बारिश और तूफान रुक जाता है। छोटू, ढोलू और दद्दू बाहर निकलते हैं ये देखने के लिए कि इस बिन मौसम बारिश का क्या असर पड़ा है। दद्दू बच्चों से कहते हैं, बच्चों, इस बिन मौसम बारिश के वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियां गाँव वालों को हुई है। हम लोगों हमें बुलाए इसका इंतज़ार नहीं करेंगे। इससे बेहतर है हम खुद ही सबके घर जाए और लोगों की जांच कर लें। शायद कोई ऐसा इंसान हो जिसकी देखरेख करने वाला कोई ना हो। ऐसा इंसान तो हमें बुला नहीं पाएगा ना, तो इसीलिए हम खुद सबके घर जाएंगे और सबकी जांच करेंगे। छोटू और ढोलू दद्दू की बात में सहमति भरते हैं। वो तीनों नहा धोकर नाश्ता करके तैयार होके घर से बाहर निकलते हैं सबके घर जाकर जांच करने के लिए। जब वो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि बारिश और तूफान ने बहुत ज़्यादा विनाश किया है। पेड़ पौधे ऐसे ही गिरकर रास्ते में पड़े हैं, और क्योंकि बारिश इतनी थी तो कोई सफाई करने वाला भी इसे साफ न कर पाया और गंदगी हो चुकी है। रास्ते पेड़ों की वजह से जाम है और चलने फिरने तक की जगह नहीं है। जब वो आसपास देखते हैं तो बाकी लोग भी अपने घर से निकल चुके हैं और इस विनाश को
देख रहे हैं। तभी बब्बन चाचा अपने घर से बाहर निकलते हैं और दद्दू को देखते हैं और दद्दू को आवाज देते हुए कहते हैं, अरे क्या हो गया दद्दू, बड़े परेशान दिख रहे हैं। ये विनाश तो मुझे भी दिख रहा है, मगर अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप तो कोई और ही बात से चिंतित है दद्दू। बताइए क्या हो गया, शायद हम आपकी सहायता कर ले। बब्बन चाचा की आवाज सुनकर दद्दू बब्बन चाचा से कहते हैं, अरे बब्बन, क्या बताऊं तुम्हें। एक तो ये बारिश ने इतना विनाश कर दिया। मैंने सोचा था बच्चों को घर घर लेकर जाऊंगा और लोगों की जांच करूंगा। इस बिन मौसम बारिश के वजह से बहुत लोग बीमार भी तो पड़े होंगे ना। मगर अब ये रास्ता ऐसे बंद है, मैं कैसे लोगों की सहायता करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी बब्बन चाचा और दद्दू की नजर दरोगा जी पर जाती है, जो पेड़ों के ऊपर से कूद कूद कर उनकी तरफ आ रहे हैं। वो बब्बन चाचा और दद्दू को देखकर आवाज देते हैं और कहते हैं, अरे दद्दू, अरे बब्बन, क्या चालू है। ये देख रहे हो बारिश ने क्या हालत कर दी है रास्तों की। मैं तो आज थाना तक नहीं जा पाया, अभी तक इन्हीं से कूद कूद कर आगे बढ़ रहा हूँ। शायद इसी तरह चलूँ तो कल सुबह तक मैं थाना पहुंच जाऊंगा। बब्बन चाचा दरोगा जी की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। दत्तू विचार करते हैं कि अब क्या किया जाए। तभी बब्बन चाचा दद्दू और दरोगा जी से कहते हैं, दद्दू, दरोगा जी, दरोगा जी, मैं क्या सोच रहा था कि हम सब मिलकर रास्ता साफ करना शुरू करते हैं। सब एक साथ काम करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। मैं, दरोगा जी, सारे बच्चे हम मिलकर रास्ते रास्ते साफ कर देंगे। तब तक आप दद्दू घर घर जाइए, हम ये रास्ता आपके लिए अभी साफ कर देते हैं। शायद 1-2 घंटे में ये रास्ता साफ हो जाएगा, तो आप कम से कम इस रास्ते पे जो लोग रहते हैं तब तक आप उनकी जांच कीजिएगा। तब तक हम दूसरा रास्ता साफ कर देंगे। आखिर हम सब मिलजुल कर काम करेंगे, तभी तो काम जल्दी हो पाएगा। बब्बन चाचा की बात सुनकर दद्दू इस पर 2 मिनट विचार करते हैं और उनके मन में ख्याल आता है कि बब्बन चाचा सही तो कह रहे हैं, सब मिलकर काम करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। तभी दरोगा जी बब्बन चाचा के सुझाव पर कहते हैं, हाँ बब्बन, सुझाव तो तुम्हारा बहुत सही है। चलो एक काम करते हैं, हम सब ये रास्ता साफ करना चालू करते हैं। दद्दू, तब तक आप आराम कीजिए घर पे। जब ये रास्ता साफ हो जाएगा तब हम आपको आवाज दे देंगे। दद्दू बब्बन चाचा और दरोगा जी की बात सुनकर इन्हें जवाब देते हैं, दरोगा जी, बब्बन, तुम दोनों बहुत ही अच्छे लोग हो। छोटू, डोलू, तुम दोनों मिलकर बब्बन चाचा और दरोगा जी की सहायता क्यों नहीं करते। साथ में काम करोगे तो काम जल्दी हो जाएगा। जब ये रास्ता साफ हो जाए तो मुझे बुला देना, तब तक मैं तुम सब के लिए कुछ खाने पीने को तैयार कर देता हूँ। ये कहकर दद्दू घर के अंदर जाते हैं और कुछ पकवान बनाना शुरू कर देते हैं। दरोगा जी, बब्बन चाचा, छोटू और ढोली मिलकर पेड़ पौधे रास्ते के एक और करना शुरू कर देते हैं। तभी छोटू सबसे कहता है, बब्बन चाचा,
दरोगा जी, मैंने ना स्कूल में पढ़ा था कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये बाकी पेड़ पौधों के लिए बहुत ही गुणकारी होते हैं। अब ये तो बेचारे टूट गए और मर गए, मगर हम इनसे बाकी पेड़ पौधों को भी तो कुछ गुण दे सकते हैं। क्यों ना हम एक बड़ा सा गड्ढा खोदे और ये सब उसमें डालना शुरू करें। जब ये मिट्टी से मिलना शुरू होंगे तो बाकी पेड़ पौधों को और जीवन देंगे। छोटू की बात सुनकर बब्बन चाचा छोटू से कहते हैं, अरे वाह छोटू, तुम्हारा सुझाव भी बहुत सही है। मैं और दरोगा जी मिलकर कुल्हाड़ी से एक गड्ढा खोदते हैं। तू और ढोलू इन पेड़ पौधों को उन गड्ढे में डालना शुरू करो, ठीक है? और अगर यदि पेड़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो हमें आवाज़ दे देना, हम आ जाएंगे तुम्हारी मदद करने को। ये कहकर बब्बन चाचा और दरोगा जी कुल्हाड़ी से एक गड्ढा खोदना शुरू करते हैं। छोटू और ढोलू मिलकर रास्ते के सारे पेड़ पौधे और बाकी कूड़ा उस गड्ढे में डालते हैं। कुछ ही देर में वो रास्ता वह एकदम ही साफ हो जाता है। तभी दरोगा जी दद्दू को आवाज देते हैं, दद्दू, अरे दद्दू आ जाइए बाहर, हमने कर दिया आपके लिए रास्ता साफ, आ जाइए दद्दू। दरोगा जी की आवाज सुनकर दद्दू बाहर आते हैं और देखते हैं कि सबने मिलकर बहुत ही अच्छा काम किया है। वो कुछ समोसे और ताजे फलों का रस सबके लिए लेकर आते हैं और सबसे कहते हैं, आप सब ने मिलके इतना अच्छा काम किया, अब मैं आपको इनाम तो नहीं दे सकता, मगर हाँ, कुछ पकवान जरूर दे सकता हूँ। आप सब खाओ पियो, तब तक मैं लोगों के घर जाकर उनकी जांच कर आता हूँ। बब्बन चाचा दद्दू से कहते हैं, शुक्रिया दद्दू, आपने हमारे लिए इतना स्वादिष्ट नाश्ता बनाया, ये इनाम से कम है क्या? आप लोगों की सहायता कीजिए, तब तक हम ये नाश्ता खत्म करके गांव के बाकी सारे रास्ते साफ कर देंगे। क्यों दोस्तों? बब्बन चाचा की इस बात पर सब जोर से चिल्लाते हैं, हाँ। दद्दू जाकर बाकी गांव के लोगों के घर घर जाके उनकी मदद करते हैं और बीमारी की जांच करते हैं। यदि कोई उन्हें बीमार मिल जाए तो उसे दवाइयाँ मुफ्त में देकर आते हैं। आखिर यही तो समय है जब गांव वाले एक मदद कर गांव का संतुलन बनाए रखते हैं। दद्दू जैसे ही लोगों के घर जाकर उनकी जांच करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनका वहां तक आना मुमकिन कैसे हुआ, तो लोग भी दद्दू से कहते हैं कि वो भी जाकर बब्बन चाचा और दरोगा जी की सहायता करना चाहते हैं। ऐसे कर कर गांव के सारे लोग रास्ते पर आ जाते हैं और रास्ते साफ करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते गांव के सारे रास्ते साफ हो जाते हैं और ये सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि लोगों ने मिलकर एक दूसरे की सहायता की और काम जल्दी हो गया। अंत में जब सब मिलकर भोजन कर रहे होते हैं तभी दद्दू छोटू और ढोलू से कहते हैं, तो बच्चों, आज क्या सीखे तुम दोनों? दद्दू के सवाल का जवाब देते हुए ढोलू कहता है, दद्दू, हमने आज ये सीखा कि अगर सब मिलकर काम करे तो काम जल्दी हो जाता है, और ये भी कि मुश्किल के समय हमें लोगों की सहायता करनी चाहिए बिना कोई स्वार्थ के।